राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक से लेसन 4 के कुछ MCQs। तो लेसन 4 का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। तो आपका पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। What was the subject on which she had to write? यहाँ पे जो सी है ये एन ए फ्रैंक नाम की लड़की के लिए लिया गया है, जिसकी कहानी आपको इस लेसन में बताई गई है। तो व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन व्हिच शी हैड टू राइट? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था, ऐसा क्या सब्जेक्ट था जिसमें एन ए फ्रैंक को लिखना था? तो आप सब लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने लेसन पढ़ा है, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी कि वो सब्जेक्ट था बात करने की आवश्यकता क्यों होती है। इस सब्जेक्ट पे उसे जो है लिखना था। तो आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एन ए? उस एसे का टॉपिक बताइए जो एन ए के द्वारा लिखा गया था। तो आप सब लोगों को पता है अ चैटर बॉक्स। तो आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। अ चैटर बॉक्स एक टॉपिक दिया गया था जिस पे एन ए को जो है लिखना था, टीचर के द्वारा ये टॉपिक दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज एन ए एक्सप्लेन हर फादर? अपने पिताजी को एन ए जो है किस प्रकार से एक्सप्लेन करती है? तो आप सब लोगों को पता है मोस्ट एडोरेबल फादर। वो अपने पिताजी को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाले पिताजी के रूप में एक्सप्लेन करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु इज़ अन्नेज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? अन्ने की जो है लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन सी चीज़ थी? तो आपको पता है हर डायरी, उसकी जो डायरी थी वो अन्ने की लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी? उसने अपनी डायरी लिखना कैसे स्टार्ट किया था? तो बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन दे करके उसने अपनी डायरी लिखना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट डज क्विकिंग इन इट्स बूट्स मीन? तो क्विकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स क्या होता है? तो फीलिंग नर्वस। क्विकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है फीलिंग नर्वस। जब हम लोग बहुत ही गंभीर होकर के कुछ सोच रहे हों या जब हम लोग थोड़ा सा परेशान हों तो ऐसी फीलिंग आती है। तो क्विकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब क्या हो गया? फीलिंग नर्वसनेस या फीलिंग नर्वस। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई इज राइटिंग अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए? एन ए के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? तो आप लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 7 में 4 ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। एन ए ने ये सोच करके डायरी लिखी थी, लेटर ऑन बाद में, नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग इट, कोई भी इसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, ये सोच करके एन ए ने डायरी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अन्य हैज़ अ फैमिली बट स्टिल सी फील्स लोनली बिकॉज? अन्य के पास में एक परिवार है लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करती है, और ऐसा क्यों था? बिकॉज सी वांट्स अ ट्रू फ्रेंड, क्योंकि वो एक सच्चा फ्रेंड चाहती है, इसीलिए वो खुद को अकेला महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एन ए वॉज बॉर्न ऑन? एन ए का जन्म हुआ था, तो एन ए का जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929, यानी कि 12 जून 1929 को एन ए का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन एज टीचर मिसेस कुपरस वाज आल्सो द डैश? तो एन ए की जो टीचर मिसेस कुपरस थी वो क्या थी? तो आप सब लोगों को पता है एन ए की जो टीचर मिसेस कुपरस थी वो हेड मिस्ट्रेस थी। क्या थी? हेड मिस्ट्रेस थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। इन विच ईयर डिड एन एस ग्रैंडमा फॉल इल? किस सन में, किस साल में एन ए की जो दादी माँ हैं वो बीमार हुई थी? तो 1941, आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। 1941 में एन ए की जो माँ है वो बीमार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एन एज मदर्स नेम वाज? तो एन ए की माता का क्या नाम था? तो एन ए की माता का नाम था एडिथ होलैंडर फ्रैंक। क्या नाम था? एडिथ होलैंडर फ्रैंक। तो आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच सब्जेक्ट डिड मिस्टर केसिंग टीच एन ए? कौन सा सब्जेक्ट जो है मिस्टर केसिंग एन ए को पढ़ाया करते थे?
तो आप सब लोगों को पता है सी, मैथ्स आंसर, यानी कि सी राइट हो जाएगा। मैथ्स सब्जेक्ट जो है मिस्टर केसिंग एन को पढ़ाते थे। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ दीज वाज अ करेक्टर इन एन पोएम। एन की पोएम में इनमें से कौन से करेक्टर थे? तो आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा, क्योंकि मदर डक के बारे में अन्य ने अपनी पोएम में मेंशन किया था, यानी कि मदर डक के बारे में लिखा था। तो आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, एन रोट अ पोएम इन हर डैश असाइनमेंट। मतलब कि एन जो थी वो अपने कौन से असाइनमेंट में उसने एक पोएम लिखी थी? तो ये जो है सेकेंड, आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। सेकेंड असाइनमेंट में उसने अपनी पोएम लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई वाज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन। तो एन के लिए डायरी लिखना एक अजीब सा अनुभव क्यों था? तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। और डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें ए और सी दोनों आंसर राइट हैं। पहला है आपका सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, उसने ऐसा पहले कुछ नहीं लिखा था। सी आपका नाइदर सी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर, और उसने ये सोच करके लिखा था कि मैं और या कोई दूसरा भी इसको बाद में पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, हु वुड एन अलाउ टू रीड हर डायरी। तो किसने अन्य को अलाउ किया, अन्य किसको अलाउ करती अपनी डायरी पढ़ने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, अ रियल फ्रेंड। अपने एक रियल फ्रेंड को ही वो अलाउ करती अपनी डायरी पढ़ने के लिए, इफ़ सी गॉट वन, अगर उसे एक ट्रू फ्रेंड रियल फ्रेंड मिलता तो। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डज एन ए वांट टू कीप अ डायरी। एन एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? तो एन जो है एक डायरी इसलिए रखना चाहती थी, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था और इसीलिए वो अपनी एक डायरी रखना चाहती थी। तो आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड सी नेम हर डायरी। उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था? तो आप सब लोगों को पता है उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था। आंसर नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डज सी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी। तो डायरी में जो है उसने अपनी डायरी में अपने परिवार के बारे में संक्षिप्त चीज़ें क्यों दिखाई थी या क्यों बताई थी? तो आंसर क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा आंसर ए राइट हो जाएगा। नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ़ सी डो राइट इन, कोई भी उस चीज़ को नहीं समझता जो बताना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी डायरी में इन चीज़ों को मेंशन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच सब्जेक्ट वाज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें वो श्योर थी कि वो पास नहीं होगी? तो वो सब्जेक्ट आपका मैथ्स था। तो आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग, व्हाई वाज मिस्टर केसिंग एनॉयड विद हर। मिस्टर केसिंग जो है उससे क्यों नाराज़ हो जाते थे? क्योंकि आपको पता है सी वाज टॉकेटिव, कि वो बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसीलिए मिस्टर केसिंग उससे नाराज़ हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, व्हिच टॉपिक वाज सी टू राइट एन एसे ऑन एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट। तो अपने पनिशमेंट के रूप में, दंड के रूप में किस टॉपिक पर उसको एक ऐसे लिखना था? तो क्वेश्चन नंबर 23 में आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इन सारे टॉपिक्स पर उसको जो है ऐसे लिखने के लिए दिया गया था। कौन से टॉपिक हैं देख लेंगे थोड़ा, अ चैटर बॉक्स, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, क्विक सिड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो ये सारे टॉपिक्स थे जिन पर उसको लिखने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। जो डायरी थी वो ओरिजिनल रूप से किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो वो डच लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 25, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे। तो ऐसे में वो जो लिखती है अपने को न्याय संगत क्यों ठहराती है उसका बात करना जो है जायज़ है। तो ऐसा इसलिए ठहराती है, आंसर नंबर हमारा सी राइट है, इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। क्योंकि वो ऐसा कहती है कि जो है उसको ये जो गुण है उसको अपनी माता से मिला हुआ है और उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्हाट शोज एन्नेज लव फॉर हर ग्रैंड मदर। तो एन्ने का जो प्रेम है अपनी ग्रैंड मदर के लिए क्या दिखाता है, किस प्रकार से ये दिखाया जाता है कि एन्ने अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्रेम करती है। तो 26 में आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, वो उनके बारे में सोचती है अब भी। सी मिसेस हर, वो उन्हें याद करती है। तो आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाई डज एन्ने थिंक शी वाज लोनली। एन्ने को ऐसा क्यों लगता है कि वो अकेली है। लोनली मतलब वो अकेली है, और ऐसा उसे क्यों लगता है, क्योंकि उसके पास में कोई रियल फ्रेंड्स नहीं है। शी हैड नो रियल फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। व्हाई वाज शी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स। तो उसको ऐसा क्यों लगता है कि वो फ्रेंड्स के पास में जो है बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाती है। तो उसको ऐसा इसलिए लगता है, सी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, क्योंकि वो अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में अपने फ्रेंड से बात नहीं कर पाती है। इसलिए उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं जो है अपने फ्रेंड के पास में ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाती हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन क्लास। तो क्लास में जो है बच्चे किस चीज़ों की शर्त लगा रहे थे। तो आपको पता है क्लास में बच्चे शर्त लगा रहे थे, हु वुड पास द क्लास, कौन क्लास में पास होगा, कौन क्लास में फेल होगा। इन चीज़ों की शर्त लगाई जा रही थी। अगला क्वेश्चन है। व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे। तो उसने अपने लास्ट एसे में क्या लिखा था। लास्ट एसे में उसने जो है एक फनी पोएम लिखी थी। क्या लिखा था उसने, एक अपनी फनी पोएम जो है उसने लिखी थी। तो इसमें आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 30 में आंसर आपका डी राइट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एन्ने। एन्ने को वो जो डायरी है वो कब दी गई थी। तो उसके 13th बर्थडे पर उसको डायरी दी गई थी। तो आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद। किस नाम से उसकी जो बुक है वो पब्लिश की गई थी। तो 32 में आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। 32 में आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक। तो एन्ने फ्रैंक नाम की डायरी मतलब एन्ने फ्रैंक की डायरी से ये लिया गया है। इस नाम से उसकी बुक जो है पब्लिश करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाई डिड सी नॉट वांट टू गिव अ ब्रीफ इन द डायरी एट फर्स्ट। पहले वो डायरी के बारे में जरा सा भी क्यों लिखना नहीं चाहती थी, और ऐसा क्यों था, क्योंकि सी डिडंट वांट टू बी फॉर्मल, क्योंकि वो फॉर्मल नहीं होना चाहती थी। सी वांटेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड। वो डायरी को चाहती थी अपनी एक अच्छी सी दोस्त बनाना। तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर दो हैं आपके, बोथ ए एंड बी। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एन्ने हैव। एन्ने के कितने भाई बहन थे। तो आंसर आपका ए राइट हो जाएगा, केवल एक बहन थी एन्ने के। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। व्हाट वाज एन्ने फ्रैंक्स फुल नेम। तो एन्ने फ्रैंक का फुल नेम क्या है। एनालिस मैरी फ्रैंक। एन्ने फ्रैंक का फुल नेम एनालिस मैरी फ्रैंक फुल नेम है इसका। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्नेस फैमिली। एन्ने के परिवार में केवल एक व्यक्ति जीवित रहने वाला कौन था। तो वो उनके पिताजी थे। कौन था, एन्नेस फादर। उनके पिताजी ही जीवित बच्चे थे, बाकी सब लोग एक्सपायर हो गए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट वाज द नेम ऑफ एन्ने फ्रैंक सिस्टर। तो एन्ने फ्रैंक की सिस्टर का नाम क्या था। तो एन्ने फ्रैंक की सिस्टर का नाम था मार्गोट। क्या नाम था, मार्गोट। तो आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। इन विच सिटी वर एन्ने एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद दियर ग्रैंड मदर। तो अपनी दादी माँ के पास में रहने के लिए अन्य और उनकी बहन जो मार्गोट थी उनको किस शहर में भेजा जाता है। तो 38 का आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। एकेन में रहने के लिए भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39। हाउ ओल्ड वाज एन्नेस फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर। अन्य के पिताजी कितने साल के थे जब उन्होंने उनकी माता से शादी की। तो 39 में आंसर आपका हो जाएगा सी 36।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40। ऑन विच डेट डिड एन रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर केसिंग्स क्लास इन हर डायरी। तो किस डेट में उसने मिस्टर केसिंग की क्लास की घटनाओं को रिकॉर्ड किया था अपनी डायरी में। तो वो डेट थी आपकी जो है 20 जून 1942, यानी कि 20 जून 1942। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो लेसन 4 से थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।